Hello students, here we will be discussing important questions regarding coordination compounds. This is the second part of the concerned topic. Part 1 के लिए link आपको description box में मिलेगा. Do check that video. So let's start with the first question. We have to write IUPAC name. IUPAC name अब हम करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम रिवाइज भी करते हुए चलेंगे. So first here it is first thing, जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर चीज़ प्रेजेंट होती है, कोई भी मोइटी है, उसके लिए हम कभी भी डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. दिस वी विल राइट सिंपली एज पोटेशियम. इसको टेट्रा पोटेशियम लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि 4 के इसको बैलेंस करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन को. उसके बाद वी विल लीव अ स्पेस बिटवीन द नेमिंग. अब उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन जो हमारा स्फीयर है उसकी नेमिंग करेंगे. यहाँ पे एक ही तरह का लिगेंड है CN4, तो CN के लिए वी आर यूजिंग साइनो, तो उसके लिए हम लिखेंगे क्योंकि 4 लिगेंड हैं तो 4 को डिनोट करने के लिए वी विल यूज़ टेट्रा साइनो. अब एक और बात है, जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, किस पे, कॉम्प्लेक्स आयन पे अगर हमारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसमें हम मेटल की एंडिंग जो है वो 8 से करते हैं. तो अब यहाँ देखें K4 है अगर बाहर तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रहा होगा कुछ इस तरीके से NiCN4. उसके अपोजिट चार्ज आप ले लेना, जैसे 4K प्लस है तो 4 माइनस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन पे माइनस में चार्ज है तो इसका मतलब यहाँ जो मेटल होगा उसके लास्ट में हमें उसकी नेमिंग में 8 यूज़ करना है. तो इट इज़ निकल. हम निकल लिखने की बजाय इसको लिखेंगे निकल 8. देन कम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन में लिखते हैं और अगर 0 है तो उसको इस ढंग से डिपिक्ट करते हैं. तो यहाँ हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0 ही है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे. नेक्स्ट इज K3Al2O4 होल थ्राइस. तो K3 के लिए अगेन पोटेशियम. रिमेंबर दिस, वी डोंट हैव टू राइट ट्राई पोटेशियम, दिस इज द रॉन्ग नोटेशन. उसके बाद Al2O4 होल थ्राइस, ये ऑक्सलेटो है, 3 ऑक्सलेटो हैं. देन वी विल यूज लीव अ स्पेस बिटवीन फर्दर नेमिंग. यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ के उसके बाद ट्राई, और ये लेटर शॉर्ट होगा. उसके बाद लेटर विल बी शॉर्ट. ट्राई फर्स्ट लेटर विल बी शॉर्ट. ऑक्सलेटो अगेन कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिव चार्ज, ये 3K प्लस और यहाँ पे हमारा चार्ज है 3 माइनस. तो ओवरऑल चार्ज हमें देखना होता है, अगर कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव है तो 8 आएगा, दैट इज एल्यूमिनेट. एंड हेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज 3. नेक्स्ट इज Na2FeCN5NO, सोडियम स्पेस. देन यहाँ पे 2 लिगेंड हैं, अगर 2 लिगेंड हो तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको नेमिंग देते हैं. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें नेमिंग देनी है. ये नाइट्रोसाइल है N और ये साइनो है C, तो पहले इसकी नेमिंग होगी क्योंकि ये 5 है, तो इसको हम लिखेंगे पेंटा. स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा पेंटा, देन साइनो. अब NO इज नाइट्रोसाइल, क्योंकि ये भी चार्ज हमारा जो है कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव आएगा. 2Na प्लस तो यहाँ पे होगा 2 माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें Fe को लिखना होता है फेरेट. 8 वर्ड यूज़ करेंगे. और एट लास्ट दी ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज़ +3 हेयर. यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो हमारा आयरन होता है अगर कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स इज़ न्यूट्रल, तो वहाँ हमें 8 लगाने की ज़रूरत नहीं होती. वी विल नॉट यूज़ 8 एट लास्ट. उसके केस में अगर वहाँ पे हमारा जो मेटल है वो Fe है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं सिंपल आयरन.
ओके। और अगर Fe कंटेनिंग कोई कॉम्प्लेक्स है और उसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो वी विल नॉट यूज़ like ironate, this will be the wrong notation, instead we will use ferrate. So next question is why K4FeCN6 is not toxic whereas KCN is toxic. इसमें देखिए जो हमारा K4FeCN6 है टॉक्सिक मतलब साइनाइड पॉइजनिंग, यहाँ ये कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन कभी भी आयनाइजेशन शो नहीं करता, यहाँ ये कैसे आयनाइज होगा, इंस्टेड इट विल गिव जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है कि 4K प्लस आयन मिलेंगे हमें, और जो साइनाइड आयन है वो अंदर ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के एज इट इज़ प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो KCN है वो आयनिक मोइटी है, वो ईजिली अपने आप को डिसोसिएट करेगी टू गिव K प्लस एंड CN माइनस। इस CN माइनस की वजह से जो है हमारा KCN क्या हो गया, टॉक्सिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज इज we have to calculate EAN count for these complexes. EAN count it is effective atomic number according to Sedgwick. जो EAN rule को ओबे करते हैं those complexes are considered to be stable. और इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक you will get in description box. So basically here we calculate the number of electrons from metal as well as ligand center. मैंगनीज़ यहाँ प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मैंगनीज़ के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है मेटल का माइनस उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एटॉमिक नंबर मैंगनीज़ का है यहाँ पे 25 -2 इट इज़ 23, दैट इज़ मैंगनीज़ यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन काउंट के साथ है। अब है CN हमारे पास 6 CN नेगेटिव लिगेंड है। EAN रूल में जो CN नेगेटिव होता है इट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो जो 6 CN हैं दे विल डोनेट अ टोटल ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल समेशन जो आएगा हमारे इलेक्ट्रॉन काउंट का वो आएगा, ये दिस इज़ फ्रॉम मेटल, दिस इज़ फ्रॉम लिगेंड, 3 + 2 5, 2 + 1 3, दैट इज़ 35 इलेक्ट्रॉन काउंट। अब यहाँ जो हमारा EAN रूल होता है, अगर हमारे यहाँ पे नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाले एटॉमिक नंबर्स आते हैं जैसे 36, 54, 86, तो उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए हमारा EAN रूल ओबे होता है, लेकिन यहाँ 35 है, दैट मीन्स इट डज नॉट ओबे EAN रूल। नेक्स्ट इज FeH2O6 + 2, यहाँ Fe + 2 है, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना रहेगा फ्रॉम मेटल साइड, 26 इज़ द एटॉमिक नंबर फॉर Fe -2 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट, यही हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ 24। मेटल ने कितना दिया है, मेटल हैज़ डोनेटेड 24 इलेक्ट्रॉन्स। एक वाटर जो होता है इट डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमारे कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 6 वाटर लिगेंड हैं, तो 6 × 2 = 12, दिस इज़ फॉर लिगेंड। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट यहाँ पे कितना आया है 36। तो अभी मैंने बताया था कि अगर ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाला एटॉमिक नंबर आता है EAN, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है दैट ओबेज EAN, इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये कॉम्प्लेक्स क्या है, EAN रूल को ओबे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज इज प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन PtCN42-, आल्सो टेल इट्स हाइब्रिडाइजेशन इन ज्योमेट्री। PT बिलोंग्स टू 5D सीरीज, यहाँ PT +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 5D8 एंड 6S0। सो लेट अस ड्रॉ इट्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमारा जो PT +2 है उसके लिए हमारा जो D ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसकी हम फिलिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज़ आवर 5D8 ऑर्बिटल। नेक्स्ट 6S ऑर्बिटल इज़ वेकेंट, और अगर यहाँ पे 6P है तो 6P भी हमारा क्या है, वेकेंट है। अब क्योंकि साइनाइड लिगेंड है तो जो CN नेगेटिव लिगेंड होता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है हमारा, और इस वजह से यहाँ पे पेयरिंग होगी। पेयरिंग होने की वजह से होगा यहाँ पे क्या, जो ये कन्फिग्रेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, CN नेगेटिव इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग विल टेक प्लेस।
तो यहाँ हमारा PtCN4 2- कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में बनेगा, इसको एक बार और रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंज कहाँ आएगा, उसमें चेंज क्या होगा, जो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं दे विल पेयर अप इन द प्रेजेंस ऑफ Cn नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा ये तो एज इट इज़ रहा, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई। अब उसके बाद हमारा जो 6s है दैट विल रिमेन एज इट इज़, 6s विल रिमेन एज इट इज़, 6p विल रिमेन एज इट इज़। तो हमारा यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 Cn नेगेटिव लिगेंड है, तो एक D वेकेंट है, एक S और 2p। तो हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ होगी DsP2। हमें 4 ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए थे, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ये एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बना है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सीरीज इज consider the complexes of Ni+2. These complexes are given NiCO4, NiCl4 2 negative and NiCN4 -2. Which of these is tetrahedral and which of these is paramagnetic? This we have to find out. So let us see one by one. ये यहाँ पे मैंने सिंपल अभी ब्लॉक बना रखे हैं जो d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन है, इसको समझते हैं। फर्स्ट इज NiCO4, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 फॉर निकल हेयर, तो निकल इन 0 ऑक्सीडेशन इज 3d8 इसको फिल कर लेंगे। इसको फिल करने पे हमारा जो ऑर्बिटल है वो इस ढंग से दिखेगा, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा 4s ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ ये शिफ्ट हो जाता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे शिफ्ट इनटू 3d ऑर्बिटल, और उससे पहले यहाँ पे एक ऑर्बिटल वेकेंट होता है, इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन कंसेप्ट। ये कुछ ही कॉम्प्लेक्सेस में लगता है। तो NiCO4 के केस में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो अल्टीमेट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सेटअप होगा वो इस ढंग से होगा। सबसे पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये पेयर अप हो गए ऐसे, और ये 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इस वेकेंट ऑर्बिटल में आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ हमारा, क्योंकि कोई d ऑर्बिटल वेकेंट नहीं है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 4 CO हैं, 4 लिगेंड है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1 S और 3p ऑर्बिटल वेकेंट है, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई है, ऐसे होगा, CO के साथ लिंकिंग हो गई, ये भी CO के साथ, ऐसे यहाँ ये CO और लास्ट वाला p ऑर्बिटल भी CO, मतलब चारों के चारों जो ऑर्बिटल हैं वो कौन से हैं, 1 S है और 3p हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 ड्यू टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 4s के इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए थे, इसलिए यहाँ पे s ऑर्बिटल वेकेंट हो गया और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ज्योमेट्री इसकी होती है टेट्राहेड्रल। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ये नहीं है। नेक्स्ट इज NiCl4 -2, यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Ni+2 3d8 is 0। लेट अस फिल these electrons in required orbitals। तो 3d8 कन्फिग्रेशन कुछ इस ढंग से होगी। अब यहाँ पे क्योंकि Cl है, Cl जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, और इस केस में हमारी कभी भी नो पेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा पाते। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं उन केसेस में पेयरिंग होती है, और जहाँ पेयरिंग नहीं होती उनमें जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो क्लोराइड Cl नेगेटिव है, क्लोरो ग्रुप है, इट इज़ अ वीक फील्ड लिगेंड, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, तो दिस कन्फिग्रेशन विल रिमेन एज इट इज़ इन केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए हमारे पास कन्फिग्रेशन कैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, पेयरिंग भी नहीं होगी, 3d8 4s 0
4p 0, ये तो वेकेंट था ही, तो ये भी एज इट इज़ ही रहा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, 4Cl है। 4Cl नेगेटिव के लिए हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, वेकेंट 4, तो एक S हो जाएगा और 3p। अगेन दिस कॉम्प्लेक्स हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा एज कम्पेयर टू NiCO4, ये भी टेट्राहेड्रल ही रहेगी। डिफरेंस ये रहेगा, दिस वॉज डायामैग्नेटिक, लेकिन ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट। वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं था, लेकिन यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दिस इज़ पैरामैग्नेटिक। ये ऐसे इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट इज NiCN4-2, तो यहाँ हमारे अगेन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है निकल की, 3D8 4S0 4p, तो यहाँ इसको फिल करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा CN है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, इसके रिवर्स होगा। वीक था तो नो पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग विल टेक प्लेस। पेयरिंग होगी, पहले सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल फिल करने चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए उस कॉम्प्लेक्स को देखते हुए कि वहाँ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पॉसिबल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है। तो यहाँ हमारा अगर हम इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन लिखें तो अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा ये 3D8 में अब पेयरिंग हो जाएगी, 4s इज़ वेकेंट एंड 4p इज़ ऑल्सो वेकेंट, ये तो एज इट इज़ ही रहेंगे। तो इसमें पेयरिंग होगी, तो ये जो हमारे ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये अनपेयर्ड नहीं रहेंगे, पेयर अप हो गए। पहले वाले तो ऑलरेडी पेयर अप थे, ये हो गया, और इस वजह से क्या हुआ, दिस वॉज 3D 4s एंड 4p। तो एक हमारा d ऑर्बिटल वेकेंट हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन 4 लिगेंड्स के साथ क्या आएगी, DsP2, और क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड नहीं है तो दिस कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक। तो अब देखते हैं, हमसे पूछा क्या गया था, विच ऑफ दीज इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कौन से आए हैं, NiCO4 एंड NiCl4-2, एंड विच ऑफ दीज इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इज NiCl4-2, ये पैरामैग्नेटिक है, दिस वॉज डायामैग्नेटिक, ये भी हमारा क्या था, डायामैग्नेटिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एंड प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ आयंस पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स coordination theory. So let us see first example which is given here, COCl3.4 अमोनिया। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा CO अमोनिया 4, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें जनरेट करना है, 4 अमोनिया हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, तो एक जो क्लोरीन बचा है दैट विल बी आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे अगर हम इसकी डिसोसिएशन करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है इट विल रिमेन एज इट इज़ प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे कितने आयंस बने, 2 आयन बने। नेक्स्ट इज PtCl4.5 अमोनिया, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, Pt अमोनिया 5 Cl, क्योंकि हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वो हमारा जनरेट ऑलरेडी हो गया है, और बाहर हमारे 3 क्लोरीन बच गए, वो बाहर होंगे। और इसका जो डिसोसिएशन होगा वो किस तरीके से होगा, कॉम्प्लेक्स आयन विल रिमेन एज इट इज़ अमोनिया 5, एक तो ये आयन हो गया, ये एज इट इज़ रहा, और 3 क्लोराइड आयन जो बाहर प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 4, 3 ये और 1 ये कॉम्प्लेक्स आयन। लास्ट केस में PtCl4.6 अमोनिया के केस में कॉम्प्लेक्स बनेगा Pt अमोनिया 6, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया,
तो इसका मतलब जो हमारे Cl4 हैं वो सारे के सारे आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं। और नंबर ऑफ आयंस के लिए हम इसकी डिसोसिएशन स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स आयन विल रिमेन एज इट इज़ प्लस 4Cl नेगेटिव। तो यहाँ इसकी जो हमने आयनाइजेशन देखी उसके बाद नंबर ऑफ आयंस कितने आए, 4 क्लोराइड और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन, तो टोटल आयंस आर 5। इसको भी काउंट करना होता है। एक आयन ये हो गया कॉम्प्लेक्स आयन, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। अच्छा हाँ, एक इन पे जैसे चार्जेस भी हमें बैलेंस करना है। अब देखिए यहाँ Cl नेगेटिव था तो इस पे आएगा प्लस, 3Cl नेगेटिव है तो इस पे आएगा 3 प्लस, 4Cl नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा हमारा 4 प्लस, ठीक है। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ने इन स्ट्रक्चर्स को बताया था, उसमें देखा था आयनाइजेशन का पैटर्न, कैसे आयनाइज होते हैं कॉम्प्लेक्सेस। तो उसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो हमने यहाँ डिस्कस किया है। So here we have completed this second part of the video regarding important questions of coordination compounds. If you have any doubt in any question, then you can ask in the comment section below. Thank you students. Have a nice day.